एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे एआई की सुनामी आ गई हो। अब हमारे पास एक ऐसा एआई टूल है जो आपकी प्रॉम्प्ट के हिसाब से वीडियोस में स्पेसिफिक एडिट्स कर सकता है। इसके साथ ही एक और नया एआई आया है जो आपकी सिंगल इमेज को एकदम रियलिस्टिक 3D सीन में बदल सकता है। और सिर्फ 3D सीन ही नहीं, आप चाहें तो उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, वान ने भी अपना नया मॉडल वान एनिमेट रिलीज कर दिया है जो किसी भी वीडियो के कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकता है। और सच मानिए, ये अभी के टाइम का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर एनिमेशन और रिप्लेसमेंट टूल है। और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लूसी एडिट के बारे में। लूसी एडिट दुनिया का पहला ओपन वेट फाउंडेशन मॉडल है जो हाई फिडेलिटी टेक्स्ट गाइडेड वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया गया है। यह यूजर्स को केवल नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस देकर वीडियोस को ट्रांसफॉर्म करने की सुविधा देता है, बिना किसी मास्क, एनोटेशन या एक्स्ट्रा इनपुट की आवश्यकता के। इसमें ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट, बैकग्राउंड मॉडिफिकेशन, क्लोथिंग एडिट्स और ग्लोबल सीन ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे एडवांस्ड ऑपरेशन संभव हैं, जबकि सब्जेक्ट आइडेंटिटी, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और फ्रेम टू फ्रेम रियलिज्म को बरकरार रखा जाता है। लूसी एडिट को दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है, लूसी एडिट डेव एक ओपन रिसर्च मॉडल के तौर पर और लूसी एडिट प्रो एपीआई के जरिए प्रोफेशनल उपयोग के लिए। यह फ्रेमवर्क कंट्रोलेबल वीडियो एडिटिंग में एक नया मानक स्थापित करता है जो क्रिएटर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी और प्रोफेशनल्स के लिए स्केलेबिलिटी दोनों सुनिश्चित करता है। इस पेज पर आपको कई शानदार एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो लूसी एडिट की असली पावर को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ एक वीडियो में एक खूबसूरत लड़की घूम रही है। अगर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट में लिख दो कि उसकी ड्रेस को एक सुंदर रेड बिकिनी में बदलना है, तो रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मॉडल ने पूरे चेहरे की स्ट्रक्चर, बैकग्राउंड और मूवमेंट को बिल्कुल सही प्रिजर्व किया है और सिर्फ ड्रेस को बदल दिया है। न हाथों में डिस्टर्बेंस दिखेगा, न ही बालों में किसी तरह की डिस्टॉर्शन, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी तरह अगर आप उसे क्लाउन आउटफिट पहनाना चाहो तो वो उतना ही रियलिस्टिक रिजल्ट देगा। और यह यहीं तक सीमित नहीं है, आप कैरेक्टर को भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल में लड़की को लिजर्ड में बदल दिया गया है, लेकिन उसका वही पोज और मूवमेंट परफेक्टली मेंटेन किया गया है। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, आप नए एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हो। मान लीजिए किसी वीडियो में लड़की खड़ी है और आप बैकग्राउंड में टाइगर ऐड करने को कहो, तो लूसी एडिट सीमलेसली उन टाइगर्स को भी इंटीग्रेट कर देता है। स्टाइल चेंज करना हो, मूड बदलना हो, इस टूल में ये सब बेहतरीन तरीके से संभव है। और ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे। पेज पर और भी कई जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशंस दिए गए हैं, मैंने आपको थोड़े से दिखाए हैं, लेकिन अगर आप पूरा देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले इनपुट वीडियो फ्रेम्स को एक स्पेशो टेम्पोरल VAE एनकोडर के जरिए लेटेंट स्पेस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इन एनकोडेड लेटेंट्स को नॉइजी लेटेंट फ्रेम्स के साथ चैनल कंकैटिनेशन के थ्रू कंबाइन किया जाता है। फिर इन्हें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट P के गाइडेंस के साथ DIT मॉडल में पास किया जाता है, जिसमें 3D अटेंशन और क्रॉस अटेंशन का यूज होता है। ये मॉड्यूल प्रिडिक्टेड वेलोसिटी जनरेट करता है जो रेक्टिफाइड फ्लो स्टेप के जरिए लेटेंस को क्लीन और कंसिस्टेंट बनाता है। फाइनली स्पेशियो टेम्पोरल VAE डिकोडर इन प्रोसेस्ड लेटेंस को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके आउटपुट वीडियो फ्रेम्स देता है। इस तरह लूसी एडिट एक एफिशिएंट और हाई फिडेलिटी टेक्स्ट गाइडेड वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो को डिलीवर करता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है। यह कम्फी यूआई के लिए भी पूरी तरह कंपैटिबल है, जो कि एक बड़ी एडवांटेज है। अगर आप इसे कम्फा यूआई के साथ यूज करना चाहते हैं तो गिटहब पर जाकर इंस्टॉलेशन गाइड के जरिए इसे आसानी से अपने पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका 5 बिलियन वाला डेव मॉडल चाहिए तो वह भी आपको हगिंग फेस पर मिल जाएगा। लेकिन इमीडिएट यूज के लिए इसका ऑफिशियल प्लेग्राउंड भी उपलब्ध है, जहां आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं और शुरू में 2000 क्रेडिट्स मिलते हैं। चलिए एक छोटा टेस्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने अपना एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने ब्लैक हुडी पहनी हुई है। अब मैंने प्रॉम्प्ट डाला, इस ड्रेस का कलर ब्लैक से व्हाइट कर दो, और नतीजा वाकई कमाल का था। मॉडल ने बिना किसी डिस्टॉर्शन के हुडी का कलर परफेक्टली व्हाइट में बदल दिया। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। मैं खुद इसे और डिटेल में टेस्ट करने वाला हूं और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी जल्द ही लेकर आऊंगा। उसमें मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस टूल को अनलिमिटेड टाइम तक कैसे और कहां यूज कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन्हें जरूर चेक करना। अब अगला टूल है स्पेशल जेन। यह एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी व्यू मल्टी मोडल डिफ्यूजन मॉडल है जो 3D सिमेंटिक लेआउट्स को फोटो रियलिस्टिक 3D इंडोर सीन्स में बदलने की क्षमता रखता है, चाहे इनपुट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हो या इमेज प्रॉम्प्ट। स्पेशल जेन को 12,328 रिचली एनोटेटेड सीन्स वाले एक बड़े सिंथेटिक डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है, जिससे यह किसी भी आर्बिट्ररी व्यू पॉइंट से कलर, ज्योमेट्री और सिमेंटिक मैप्स जनरेट कर सकता है और साथ ही व्यूज और मोडालिटीज के बीच कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करता है।
स्पेशल जेन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह यूजर्स को प्रिसाइज कंट्रोल, हाई विजुअल फिडेलिटी और सिमेंटिक कोहेरेंस प्रदान करता है। इसी वजह से यह इंटीरियर डिजाइन, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स जैसे एडवांस्ड एप्लीकेशंस के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखकर स्पेशल जेन की शक्ति को समझते हैं। यह टूल कई चीजें कर सकता है, जैसे टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू 3D या स्टाइल वेरिएंट्स जनरेट करना। आप बस एक इमेज देखकर भी उसे 3D सीन में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ एक बेड की इमेज है जिसे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के माध्यम से जनरेट किया गया। इसके बाद वही इमेज स्पेशल जेन में 3D सीन में कन्वर्ट कर दी गई, कंप्लीट गॉसियन RGB रेंडरिंग के साथ। साथ ही आपको सिमेंटिक रेंडरिंग वाला 3D सीन भी मिलता है। अगर आप स्टाइल वेरिएंट्स की बात करें तो मान लीजिए आपने एक लिविंग रूम की इमेज जनरेट की। स्पेशल जेन उसे 3D सीन में कन्वर्ट कर सकता है और साथ ही आप उसे यूरोपियन स्टाइल, चाइनीज स्टाइल या कार्टून स्टाइल में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मॉडल हर बार स्टाइल का वेरिएंट एक्यूरेटली और रियलिस्टिकली जनरेट करता है। इसी तरह आप सीधे एक सिंगल इमेज को भी 3D सीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वीडियो में किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या आर्टिफैक्ट नहीं है। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस पेज पर और भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस उपलब्ध हैं। अगर आप पूरे एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दे दूंगा, तो जरूर चेक करना। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले यह टूल एक सिंगल इनपुट इमेज और एक 3D लेआउट लेता है। इस 3D लेआउट में अलग अलग सिमेंटिक मैप्स और कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन होती है। ये दोनों चीजें लेआउट गाइडेड मल्टीव्यू डिफ्यूजन मॉडल में इनपुट के तौर पर जाती हैं। इस मॉडल के अंदर नॉइजी इमेजेस और सिमेंटिक मैप्स के साथ साथ मल्टीव्यू और मल्टीमोडल जानकारी को प्रोसेस किया जाता है। यहां पर एक खास ऑल्टरनेटिंग अटेंशन मैकेनिज्म काम करता है, जो क्रॉस व्यू अटेंशन और क्रॉस मोडल अटेंशन का उपयोग करके इन सभी जानकारियों को आपस में जोड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद यह मॉडल कई जेनरेटेड व्यूज बनाता है। इन नए व्यूज को फिर एक इटरेटिव डेंस व्यू जनरेशन स्टेज में भेजा जाता है। इस स्टेज में पॉइंट क्लाउड और क्रॉस व्यू गाइडेंस का इस्तेमाल करके मॉडल 3D रिकंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग करता है। इसका फाइनल आउटपुट एक फुली रिकंस्ट्रक्टेड और डिटेल्ड 3D सीन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स और उनके रिलेशनशिप्स को सही तरीके से समझा जा सकता है। यह पूरा वर्कफ्लो एक सिंगल इमेज से एक कंप्लीट 3D सीन बनाने में मदद करता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है। आप इसे अपने पीसी पर फ्री में इंस्टॉल करके अनलिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह टूल खासकर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो 3D रेंडरिंग या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काम करते हैं। बाकी सारे महत्वपूर्ण लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उन्हें जरूर एक बार चेक करें। अब बात करते हैं लिंक्स की। लिंक्स एक एडवांस्ड AI फ्रेमवर्क है जो एक सिंगल इनपुट इमेज से हाई क्वालिटी, रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव वीडियोस जनरेट करता है। यह लाइटवेट अडेप्टर्स का यूज करके आइडेंटिटी और फेशियल फीचर्स को एक्यूरेटली प्रिजर्व करता है और टेम्परल कोहेरेंस मेंटेन करते हुए वीडियो को नेचुरल बनाता है। ओपन सोर्स होने के कारण डेवलपर्स इसे अपने प्रोजेक्ट्स में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड वीडियो जनरेशन के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब पेज पर दिए गए कुछ एग्जांपल्स देखकर समझते हैं कि लिंक्स कितना पावरफुल है। यहां आपको कई डेमोन्स्ट्रेशंस मिलेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल में देखा गया है कि एक आदमी की पोर्ट्रेट इमेज अपलोड की गई और प्रॉम्प्ट दिया गया कि वह व्यक्ति एक स्ट्रीट में खड़ा है, उसके चेहरे पर रेड लाइट पड़ रही है और माहौल शाम का है। आउटपुट वीडियो में आप देख सकते हैं कि मॉडल ने चेहरे की डिटेल्स को कितनी एक्यूरेसी के साथ प्रिजर्व किया है। वीडियो में आदमी मूव भी कर रहा है, क्लोजअप में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी चेहरे पर किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं दिखता। इसी तरह एक और एग्जाम्पल में एक सिंपल पोर्ट्रेट इमेज दी गई और हर बार जनरेशन के बाद वही व्यक्ति वीडियो आउटपुट में आता है, जिसमें उसका फेस बिल्कुल सही और साफ तरीके से बरकरार रहता है। सच कहें तो ये रिजल्ट्स वाकई माइंड ब्लोइंग हैं और ये तो बस कुछ झलकियां हैं। पेज पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक करें। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले ये टूल कई तरह के इनपुट लेता है, जिनमें नॉइज, टेक्स्ट और एक रेफरेंस फेस शामिल है। रेफरेंस फेस को दो अलग अलग एनकोडर से प्रोसेस किया जाता है, एक फेस एनकोडर और एक विजन एनकोडर। इन दोनों एनकोडर से मिले आउटपुट को परसीवर, रीसैम्पलर और रेफरेंस ब्लॉक्स के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद ये जानकारी एक बड़े ट्रांसफॉर्मर मॉडल में चली जाती है। इस मॉडल के अंदर कई ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम एक ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें दो मुख्य अटेंशन मैकेनिज्म काम करते हैं। पहला, वीडियो टोकन्स और टेक्स्ट टोकन्स के बीच सेल्फ अटेंशन होता है, जिसे ATN1 और ATN2 से दर्शाया गया है। इसके बाद क्रॉस अटेंशन होता है, जहां वीडियो टोकन्स को रेफरेंस टोकन्स के साथ और टेक्स्ट टोकन्स को ID टोकन्स के साथ जोड़ा जाता है। यह पूरी प्रक्रिया NX ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स के माध्यम से होती है। अंत में यह सब कुछ एक 3D VAE वेरिएशनल ऑटो एनकोडर में जाता है, जो इन सभी जानकारी को प्रोसेस करके एक वीडियो के रूप में आउटपुट देता है। इस तरह यह टूल एक इनपुट फेस और टेक्स्ट से एक नया वीडियो जनरेट करता है।
अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखें तो यह साफ है कि लिंक्स बाकी सभी मॉडल्स से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। फेस रिजेंबलेंस की बात करें तो फेस XLB, इनसाइड फेस और इन हाउस जैसे सभी मैट्रिक्स में लिंक्स ने सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में भी लिंक्स ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। प्रॉम्प्ट फॉलो और एस्थेटिक जैसे महत्वपूर्ण पैमानों पर इसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका स्कोर क्रमशः 0.722 और 0.871 है। हालांकि मोशन के मामले में VAC 0.851 थोड़ा आगे है, लेकिन क्वालिटी में लिंक्स ने रिकॉर्ड 0.956 स्कोर के साथ बाकी सभी मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है। यह डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लिंक्स फेस रिजेंबलेंस और ओवरऑल क्वालिटी के मामले में इंडस्ट्री लीडिंग मॉडल्स जैसे स्काईरील्स A2, वेस और फैंटम से कहीं ज्यादा प्रभावी है। फिलहाल दुख की बात यह है कि इसका कोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही यह रिलीज होगा मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो इस पेज पर जाकर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उन्हें जरूर चेक करें। अब हम जानने वाले हैं वर्ल्ड फोर्ज के बारे में। वर्ल्ड फोर्ज एक कटिंग एज ट्रेनिंग फ्री फ्रेमवर्क है जो वीडियो डिफ्यूजन मॉडल्स की क्षमताओं को बढ़ाकर कंट्रोलेबल 3D और 4D कंटेंट जनरेशन को एक्सेप्शनल रियलिज्म के साथ संभव बनाता है। यह फ्रेमवर्क 3 पावरफुल इन्फ्रेंस टाइम मॉड्यूल्स पेश करता है: इंट्रास्टेप रिकर्सिव रिफाइनमेंट, फ्लो गेटेड लेटेंट फ्यूजन और ड्यूअल पाथ सेल्फ करेक्टिव गाइडेंस। ये मॉड्यूल्स मिलकर बिना रीट्रेनिंग की जरूरत के प्रिसाइज मोशन कंट्रोल, ट्रेजेक्ट्री कंसिस्टेंसी और हाई विजुअल फिडेलिटी को सक्षम बनाते हैं। वर्ल्ड फोर्ज की मदद से यूजर्स आसानी से 3D सीन जनरेशन, कस्टम पाथ्स पर वीडियो रिकैम, व्यू पॉइंट ट्रांसफर और डायनेमिक वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क्स कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट रिमूवल हो या सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी टास्क्स करते समय जनरेटेड कंटेंट की इंटेग्रिटी और रियलिज्म पूरी तरह बनाए रखी जाती है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखकर समझते हैं कि ये टूल आखिर कर क्या सकता है। सच कहें तो ये वाकई कमाल का है, क्योंकि इसमें फीचर्स की भरमार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 360 डिग्री पैनोरामिक सीन्स जनरेट कर सकता है, 3D पैनोरामिक वॉक बना सकता है, सिटी वॉकिंग शॉट्स दे सकता है और यहां तक कि बुलेट टाइम इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहें तो कैमरा एंगल बदलकर भी नए नए वीडियोस बना सकते हैं। इतना ही नहीं, यह वीडियो स्टेबलाइजेशन भी करता है। आमतौर पर स्टेबलाइजेशन करने पर वीडियो क्रॉप हो जाता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ये टूल बिना क्रॉप किए स्टेबलाइज करता है, जो कि अपने आप में शानदार है। इसके अलावा आप वीडियोस को आसानी से एडिट भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, एक बटरफ्लाई को एफर्टलेसली हटा दिया गया और बैकग्राउंड बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। साथ ही आप किसी एलिमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं और प्रॉम्प्ट्स के जरिए वीडियोस में नई चीजें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। सबसे मजेदार फीचर है वर्चुअल ट्राई ऑन, यानी अगर आप किसी ड्रेस की इमेज और एक वीडियो देंगे तो ये टूल उस ड्रेस को परफेक्टली उस वीडियो पर स्वैप कर देगा। सच मानिए, इतने सारे पावरफुल फीचर्स एक ही AI टूल में होना सचमुच माइंड ब्लोइंग है। बाकी अगर आप और अच्छे एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल पेज लिंक दिया है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले यह टूल एक सिंगल इमेज या वीडियो फ्रेम को इनपुट के तौर पर लेता है। यह इनपुट एक 3D 4D विजन फाउंडेशन मॉडल में जाता है, जो इसे 2 अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस करता है। एक तरफ यह एक स्टैटिक पॉइंट क्लाउड और डायनामिक पॉइंट क्लाउड बनाता है, जिनका उपयोग ट्रेजेक्ट्री वॉर्प्ड फ्रेम्स को रेंडर करने के लिए होता है। दूसरी तरफ इनपुट 3D VAE वेरिएशनल ऑटो एनकोडर के माध्यम से एक लेटेंट रिप्रेजेंटेशन में बदल जाता है। इसके बाद ये सारी जानकारी, जिसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स भी शामिल होते हैं, इमेज टू वीडियो डिफ्यूजन मॉडल में जाती है। इस मॉडल के अंदर इन्फ्रेंस टाइम गाइडेंस का उपयोग करके आइटरेटिव रिफाइनमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया DSG ड्यूअल पाथ सेल्फ करेक्टिव गाइडेंस और IRR इंट्रा स्टेप रिकर्सिव रिफाइनमेंट जैसे मैकेनिज्म का उपयोग करती है। इस वर्कफ्लो के दौरान ट्रेजेक्ट्री गाइडेड वेलोसिटी फील्ड्स और करेक्टेड वेलोसिटी फील्ड्स को लगातार रिफाइंड किया जाता है, जिससे वीडियो में मोशन और कंसिस्टेंसी बेहतर होती है। अंत में यह मॉडल हाई क्वालिटी के इन्फ्रेंस रिजल्ट्स जनरेट करता है, जो इनपुट इमेज या वीडियो फ्रेम को एक डायनेमिक और रियलिस्टिक वीडियो में बदल देते हैं। फिलहाल इसका मॉडल अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप गिटहब पर जाएंगे तो वहां इंस्टॉलेशन और यूजेज का पूरा गाइड पहले से ही दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसका मॉडल और पूरा प्रोजेक्ट भी रिलीज कर दिया जाएगा, और जैसे ही इसका मॉडल्स रिलीज होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तब तक अगर आप इस टूल के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल प्रोजेक्ट पेज का लिंक दे दिया है, जरूर एक बार चेक कीजिएगा। अब हम बात करेंगे वान एनिमेट के बारे में, और सच में इस बार वान ने कमाल कर दिया है।
वन एनिमेट एक एडवांस्ड एआई फ्रेमवर्क है जो स्टैटिक कैरेक्टर इमेजेस को रियलिस्टिक और एक्सप्रेसिव एनिमेटेड वीडियोस में बदलने की क्षमता रखता है। यह फ्रेमवर्क रेफरेंस वीडियो और कैरेक्टर इमेज का उपयोग करके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स को बड़ी एक्यूरेसी के साथ रेप्लिकेट करता है। साथ ही कैरेक्टर्स को सीमलेसली नए वीडियोस में इंटीग्रेट करता है और लाइटिंग और कलर टोन को नेचुरल बनाए रखता है। अगर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सच में आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं और उसके बाद और बात करेंगे। Rick Sorkin? Excuse me, Mr. Sorkin, you are 5 minutes late. Is there a reason why I should let you in? Look, I'm just trying to ditch the cops, okay? I don't really care if you let me in or not. Mr. Spector will be right with you. What? Can I get you anything? A coffee or a bottle of water? 不是，这是华卓斯基家的格言，我爸告诉我的。刚好在这座湖还有这艘船上。 जितने एग्जाम्पल्स मैंने अभी दिखाए मुझे पूरा यकीन है कि आप भी इंप्रेस हुए होंगे। मैं खुद भी काफी इंप्रेस्ड हूं क्योंकि हर एक एनिमेशन में यह केवल कैरेक्टर का मोशन कॉपी नहीं करता या कैरेक्टर को चेंज नहीं करता, बल्कि लाइटिंग से लेकर हर एलिमेंट तक परफेक्टली वीडियो में कंस्ट्रक्ट किया गया है। और यह सब बिना किसी डिफॉर्मेशन के होता है, ना हैंड्स में ना मूवमेंट्स में, और लिप सिंक भी पूरी तरह एक्यूरेट है। सच में अलीबाबा जैसी कंपनी एआई के हर फील्ड में जबरदस्त प्रोग्रेस कर रही है। पेज पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो आपको और भी ज्यादा इंप्रेस करेंगे। समय की कमी के कारण मैं सब यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक दे दिया है, जरूर चेक कीजिए। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले यह टूल दो तरह के इनपुट्स लेता है। विजन इनपुट्स, जिसमें एक इमेज और एक वीडियो होता है, और कंट्रोल सिग्नल्स, जो बॉडी और फेस के लिए होते हैं। ये सभी इनपुट्स एक VAE एनकोडर में जाते हैं, जो इन्हें अलग अलग लेटेंट रिप्रेजेंटेशंस में बदल देता है, जैसे कि रेफ लेटेंट, टेम्पो लेटेंट, ENV लेटेंट और टारगेट लेटेंट। इसके बाद इन सभी लेटेंट्स को जोड़ा जाता है और इनमें नॉइज मिलाया जाता है। साथ ही कंट्रोल सिग्नल से प्राप्त हुई जानकारी भी इसमें कंबाइन हो जाती है। यह सारी कंबाइंड जानकारी एक बड़े ट्रांसफॉर्मर में जाती है। इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर कई DIT ब्लॉक्स और फेज ब्लॉक्स होते हैं जो इनपुट लेटेंट्स को प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा इसमें रिलाइटिंग लोरेस भी होते हैं जो लाइटिंग को एडजस्ट करने का काम करते हैं। आखिरी चरण में ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट एक VAE डिकोडर में जाता है, जो इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को डिकोड करके एक फाइनल वीडियो आउटपुट करता है। इस तरह यह टूल इनपुट इमेज और वीडियो से एक नया और कंट्रोल्ड वीडियो जनरेट करता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखें तो यह साफ पता चलता है कि वन एनिमेट ने अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो SSIM हो जो वीडियो की क्वालिटी और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी को मापता है, यहां ज्यादा स्कोर बेहतर है, या LPIPS और FVD जो वीडियो की रियलिज्म और मोशन क्वालिटी को दर्शाते हैं, यहां कम स्कोर बेहतर है। वन एनिमेट हर पैमाने पर सबसे आगे है। पहले ग्रुप में वन एनिमेट ने 0.813 का SSIM, 0.227 का LPIPS और 118.65 का FVD स्कोर करके स्टेबल एनिमेटर जैसे टॉप मॉडल्स को मात दी है। इसी तरह दूसरे ग्रुप में भी इसने 0.834 का SSIM, 0.205 का LPIPS और 94.65 का FVD स्कोर करके लाइव पोर्ट्रेट और एक्स पोर्ट्रेट 2 जैसे बेहतरीन मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि वीडियो जनरेशन की क्वालिटी और रियलिज्म के मामले में वन एनिमेट सबसे ज्यादा प्रभावी और बेहतर टूल है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड और सभी मॉडल्स आपको गिटहब और हगिंग फेस पर मिल जाएंगे। वहां से आप इसे अपने PC पर इंस्टॉल करके फ्री में अनलिमिटेड समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसलिए इसे चलाने के लिए आपका PC भी पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। अगर आप इसे अभी यूज करना चाहते हैं तो इसका हगिंग फेस स्पेस भी उपलब्ध है। यहां आप फिलहाल फ्री में जितना चाहें उतना जनरेशन कर सकते हैं। बस ध्यान दें कि एक वीडियो जनरेट होने में लगभग 6 मिनट का समय लग सकता है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर चेक करें। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।